कॉर्न, जिसको आप हिंदी में मक्का कहते हैं. नाउ दैट कॉर्न इंपोर्ट हैज बिकम अ न्यू थॉर्न बिटवीन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. तो रिसेंटली यूएसए के जो लीडरशिप है उनमें उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, दे हैव सेड दैट इंडिया, व्हाई कांट इंडिया इंपोर्ट द कॉर्न फ्रॉम अमेरिका. वेल, इंडिया को जरूरत है या नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड. So this article from the explained section of Indian economy will try to understand. तो इंडिया का टोटल कॉर्न एक्सपोर्ट्स क्या है और इंडिया को कॉर्न क्यों चाहिए? वेल, कॉर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल फीड, पोल्ट्री फीड. कॉर्न हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड इन टर्म्स ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन. कॉर्न ऑल्सो इज नीडेड इन द स्टार्च इंडस्ट्री. तो कॉर्न इज समथिंग दैट इंडिया विल ऑलवेज रिक्वायर. इंडिया का एक डिसेंट प्रोडक्शन भी है कॉर्न का, बट अगेन वी हैव आवर लिमिटेशंस. Now when you look at the India's corn import, तो इंडिया ने सिर्फ 1 मिलियन टन, क्लोज टू 1 मिलियन टन इंपोर्ट किया है. एंड द मेजर चंक कहां से आया है? म्यांमार एंड यूक्रेन. इंटरेस्टिंगली हमने यूएस से भी कॉर्न इंपोर्ट किया है, बट दैट कॉर्न इंपोर्ट इज जस्ट 1100 टन. ठीक है, तो बहुत लिमिटेड हमने इंपोर्ट किया है. बट यूएसए वांट्स टू पुश द कॉर्न टू इंडिया. यूएसए चाहता है कि कॉर्न इंडिया में आए. क्यों आए? उसके बहुत सारे रीजन है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल. पहली बात है, व्हाई इंडिया हैज अ प्रॉब्लम विद कॉर्न. उसके दो मेजर रीजन हैं. द फर्स्ट रीजन इज द टैरिफ पॉलिसी ऑफ इंडिया. इंडिया के जो कॉर्न इंपोर्ट्स हैं उसमें देयर आर टू अप्रोचेस. द फर्स्ट अप्रोच इज दैट इंडिया अप टू 5 मिलियन टन, यानी अप टू 5 मिलियन टन जो कॉर्न होगा, 0.5 मिलियन टन, वो 15% टैरिफ पे करेगा. दैट मीन्स टिल 5 लाख टन तक इंडिया 15% टैरिफ इंपोज करेगा इंपोर्ट्स पर. एंड बियॉन्ड दैट इंडिया विल इंपोर्ट 50% tariff. Now ये क्यों है? It is because India does not want import corn. India domestically corn production काफी ज्यादा है, but again we will try to make sure कि import limited रहे. High tariff का मतलब India चाहता नहीं import आए. But in spite of that, India is able to diversify imports from multiple countries. Second is India does not allow the corn that is GMO, that is genetically modified. आप जीन एडिटिंग के थ्रू जो कॉर्न है उसके प्रोडक्शन को बदल देते हैं, सीड्स को बदल देते हैं, तो दे आर मोर रेजिस्टेंट अगेंस्ट द डिजीजेस. वो पेस्टिसाइड्स हो या हर्बिसाइड्स हो, आई मीन पेस्ट अटैक हो, या फिर इन जनरल. तो जीएमओ फूड हमारे इंडस्ट्री में जीएमओ अलाउड नहीं है. ओनली वी हैव बीटी कॉटन जहाँ पे हमने अलाउ किया है. यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हमारे इंडिया के फूड इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है. एंड यूएसए में मोर देन 90% जो कॉर्न्स हैं वो जीएम क्रॉप्स होते हैं. द सेकंड इज, लेट्स टॉक अबाउट यूएसए. तो यूएसए कितना प्रोड्यूस करता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो यूएसए प्रोड्यूसेस नाउ 377 मिलियन टन्स ऑफ कॉर्न. ये इंडिया के टोटल फूड प्रोडक्शन से भी ज्यादा है. 377 मिलियन टन्स एंड एक्सपोर्ट 71 मिलियन टन. और कॉर्न वहां के पोल्ट्री और लाइव स्टॉक का एक मेजर पार्ट है. ओके, तो फीड स्टॉक जो है वो फ्यूल और इंडस्ट्रियल ग्रेड एथेनॉल में प्रोड्यूस होता है. एंड टुडे इन द एरा ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, एथेनॉल E20 या E10, इवन कंट्रीज लाइक ब्राजील, वहां पर E35 तक वो लोग पहुंच गए हैं. दे आर मिक्सिंग फ्यूल विद एथेनॉल. सो दीज आर द डिमांड, यानी फ्यूचर डिमांड कॉर्न की काफी है. एंड यूएसए सीज इटसेल्फ एज अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ कॉर्न टू द वर्ल्ड. नाउ अगर आप देखोगे तो यूएसए ने इस ईयर, द करंट ईयर में, इट इज बिलीव दैट यूएसए कितना प्रोडक्शन करेगा? 427 मिलियन टन्स. एंड 75 मिलियन को वो इंपोर्ट करना चाहता है. एंड मेनली फार्मर्स जो यूएसए के स्टेट्स में आयोवा, इलिनॉयस, नेब्रास्का, मिनियोस्टा, इंडियाना, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, कैनकस, मसूरी, ओहियो एंड विस्कॉन्सिन. नाउ दीज आर द स्टेट्स जहां पर कॉर्न प्रोडक्शन होता है. और ये सारे स्टेट्स मिस्टर ट्रम्प के फेवरेट स्टेट्स हैं, बिकॉज ये एक तरह से बाइबल बेल्ट भी हैं एंड दे प्रमोट मिस्टर ट्रम्प. और मिस्टर ट्रम्प को यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का सपोर्ट भी है. देन लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉर्न का इंपैक्ट क्या है. नाउ हियर एक मेजर डिटरेंट है चाइना. चाइना इज अ इंपोर्टर ऑफ कॉर्न. और इंटरेस्टिंगली 2022 में चाइनीज इंपोर्ट 5.21 बिलियन था, आउट ऑफ टोटल 18 बिलियन ऑफ द इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए. एंड दैट केम डाउन टू 331 मिलियन. यानी चाइना ने 2 साल पहले जो चाइनीज इंपोर्ट थे वो कहीं ज्यादा थे कॉर्न के अमेरिका से. नाउ दैट केम डाउन. उसका रीजन है द ट्रम्प एंड टैरिफ वॉर. ये जो ट्रम्प टैरिफ वॉर हुआ, चाइना ने अपने कॉर्न इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया टू कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड मैक्सिको. एंड दैट इम्पैक्टेड यूएसए's इंपोर्ट हेविली. अच्छा, इंडिया का एक पोटेंशियल बहुत बड़ा है. यूएस
जो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है दैट इंडिया इज ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर कॉर्न, क्योंकि इंडिया की राइजिंग कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है, एनिमल फीड, वो मिल्क हो, एग हो, फिश हो, मीट हो, वी हैव ह्यूज डिमांड. ऑल्सो पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा, इट्स वेरी नेचुरल दैट डिमांड फॉर फीड विल इंक्रीज, एंड ऑल्सो जो आपका मेज और सोयाबीन मील्स है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी. तो ऑटोमेटिकली यूएसए बिलीव्स दैट इंडिया के साथ हमें अपना ट्रेड को मेंटेन करना है. बट अगेन प्रॉब्लम क्या है इंडिया की ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी. कमिंग टू द रीसेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट, अगर आप देखते हैं तो रीसेंट डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर रिपोर्ट की है वो क्या कहती है कि भाई इंडिया का जो डोमेस्टिक कॉर्न कंजम्पशन है दैट इज 37 मिलियन टन, एंड दिस विल गो अप टू 97 मिलियन टन, यानी हमारा कॉर्न का डिमांड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, एंड 200 मिलियन टन्स बाई 2050, यानी जो अभी जो डिमांड है दैट विल ग्रो अप मल्टीपल टाइम्स. और यहाँ पर इसका रीजन है हाई ग्रोथ. दे आर अज्यूमिंग दैट इंडिया विल ग्रो 6.6% पर ईयर. इन स्पाइट ऑफ दैट उतना डिमांड होगा, एंड दिस डिमांड विल मेक श्योर दैट यूएसए के कॉर्न के फार्मर्स को इंडिया से वो डिमांड मिलना चाहिए, एंड दैट विल रिक्वायर इंपोर्ट ऑफ 46 मिलियन टन टू 34 मिलियन टन, यानी 2040 या 2050 तक. तो नेचुरली दिस विल रिक्वायर, अगर मॉडरेट ग्रोथ होता है तो भी कॉर्न का डिमांड इंडिया में काफी रहेगा एज पर यूएसए's इकोनॉमी, एंड दे वांट टू सी इंडिया एज अ मार्केट. नाउ कमिंग टू कि इंडिया विल रिलेंट यूएसए's डिमांड, क्या करेगा? आंसर इज नो, बिकॉज इंडिया की जो फूड या फिर आप कह लीजिए कि इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें क्लियर है दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंपोर्ट द जीएम कॉर्न. हम जीएम कॉर्न को इंपोर्ट नहीं करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द रीजन वाई विल नॉट इंपोर्ट इज बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी. तो बहुत मुश्किल है कि करंट सिनेरियो में बदलेगा. अहेड ऑफ द ऑल्सो इंडिया के पॉलिटिकल रीजंस हैं, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग इंपोर्ट्स विच आर ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड, इंडिया में जीएम फूड पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है ऑलमोस्ट लास्ट 2 डेकेड्स में. इन द लेट 2010-11 में बीटी ब्रिंजल वॉज सपोज टू कम टू इंडिया. बीटी ब्रिंजल यानी जो आप बैंगन खा रहे हैं वो बैंगन को जीएम क्रॉप्स में काफ़ी प्रमोशन हुआ था. बट इंडिया के जो साइंटिस्ट है दे आर डिवाइडेड, स्टेटिंग दैट कि भी हम कोई भी जीएम क्रॉप को लॉन्ग टर्म उसके इम्पैक्ट को नहीं जानते हैं, हाउ दे विल इम्पैक्ट द हेल्थ, एंड देयर बाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इसको टोटल बैन करते हैं. अभी रिसेंटली नीति आयोग की एक और रिपोर्ट आई थी, उसमें ये लिखा गया था कि भाई हम फूड आइटम पे नहीं कर सकते, तो नॉन फूड पे तो कर सकते हैं. वाई डोंट वी प्रोड्यूस द जीएम फूड जिससे हम एथेनॉल प्रोडक्शन करें या उन एरियाज पे जाएं. ओके, ओनली टाइम विल टेल. तो नेचुरली और बहुत सारे स्टेट्स जैसे आपका कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, ये दीज आर मेजर कॉर्न प्रोड्यूसर्स. तो अगर हम कॉर्न इंपोर्ट करते हैं, these states will be significantly impacted by the trade policy. So in fact India का जो corn production है that itself is around 42 million tons, और this will increase in the coming years. Government खुद अपने corn production को double करने जा रही है. Now coming to the, let's compare India and USA. India का जो price है that is 24 kg, जो current price है that is 24 rupees per kg as per MSP. जबकि USA से अगर हम corn import करते हैं that is less than 15 per kg. तो आप देखिए अगर मोमेंट इंडिया स्टार्ट्स इंपोर्टिंग फ्रॉम यूएसए, उसका सबसे हैवी इंपैक्ट पड़ेगा हमारे फार्मर्स पे, बिकॉज दीज फार्मर्स विल सडनली सी चीपर इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका, जो डोमेस्टिक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है. तो एज ऑफ नाउ इट इज टू अर्ली, बट येस इंडिया माइट नॉट इंपोर्ट कॉर्न इमीडिएटली और इन द नियर फ्यूचर. तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय.